नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में दंग करके रख दिया था। यहाँ के पुलिस के नाक में ये इतना दम कर दिया था कि ये परेशान हो गए थे इसे पकड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा युवा था जो तेलंगाना में जन्म लिया था और धीरे धीरे ये किन्हीं कारणों से नक्सलवादी संगठन में शामिल हो गया और उसके बाद इस तरीके से कार्य करने लगा कि पूरी तीनों प्रदेश की जो पुलिस थी वो परेशान हो गई इसको पकड़ने के लिए। इसके खिलाफ 100 से अधिक हत्या और पुलिस कैंप में हमला और विस्फोट करना जैसे आरोप लगे थे, जिसके कारण सरकार के द्वारा इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया कि इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। सोचिए ये कितना खतरनाक मुजरिम रहा होगा जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था। अब ये चूँकि जो नक्सलवाद है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण ये बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ के जंगलों में आकर छिप गया और वहाँ नक्सलवादी गतिविधियों को बैठे बैठे अंजाम देता था। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नक्सली है 25 वर्ष तक अंडरग्राउंड रहा। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे, जैसे बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं उसी तरीके से ये भी उस अपने नक्सलवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी बीते गुरुवार को जब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसमें 10 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक ये भी था और इसके साथ इसके 9 साथी भी मारे गए। तो इसका नाम था मोडेम बालकृष्ण, जो इतना कुख्यात और खतरनाक था। अब कैसे 25 साल बाद पुलिस इस तक पहुंच पाई? इसके पीछे का कारण है इसका गार्ड। इसके गार्ड ने कुछ दिनों पहले पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि छत्तीसगढ़ में अभी पुलिस जो है, सुरक्षा बल एकदम कड़ाई से सर्च ऑपरेशन करके नक्सलियों का खात्मा करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं अभी। तो इसी के तहत ये इसका जो गार्ड था वो सरेंडर कर दिया। अब पुलिस धीरे धीरे अपना पूछताछ शुरू करती है पूछताछ करना, तो वो बता देता है कि कहाँ है ये मोडेम बालकृष्ण, उसके लोकेशन के बारे में बताता है। तो अब पुलिस क्या करती है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पता करती है उस लोकेशन के बारे में जिसका जिक्र गार्ड कर रहा था। तो वास्तव में वो लोकेशन का पता चल जाता है। अब धीरे से पुलिस अपने सुरक्षा बलों के साथ वहाँ जाती है, सर्च करती है और ऑपरेशन करना शुरू कर देती है। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिससे 10 नक्सलवादी वहाँ मारे जाते हैं और उसमें ये जो नक्सलियों का जो कमांडर था मोडेम बालकृष्ण, वो भी वहाँ मारा जाता है। बहुत ही खतरनाक और कुख्यात था। 1 करोड़ रुपए का इनाम सरकार के द्वारा इसके ऊपर लगाया गया था। सूत्रों से पता चला है कि ये जो मोडेम बालकृष्ण था वो आंध्र प्रदेश स्टेट से था और बहुत ही होशियार लड़का था। मतलब पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा था, समझदार था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी जो विचारधारा है वो नक्सलवाद की तरफ परिवर्तित हो गया। और ये इसके बाद तो ये समझिए इतना आतंक इसका फैल गया कि ये सरकार की जड़ों को हिलाने के लिए भी हमेशा तत्पर था। मासूम लोगों की हत्या, किसी के ऊपर भी शक हो जाता था तो ये उसे सीधे गोली मार देता था। लेकिन कहते हैं कि आतंक का घड़ा लंबे समय तक नहीं चलता। जो जितना पाप करेगा उसका घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है और भरने के बाद फिर वो फट जाता है। वही हुआ इसका। जो
25 साल से अंडरग्राउंड था, जो ये सोच रहा था कि पुलिस इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, आखिरकार 25 साल बाद पुलिस इसके पास पहुंच जाती है। इसको ढूंढने में कठिनाई इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इसके मतलब इसका जो तस्वीर था वो इसके 25 साल पहले का था, जब वो युवा था, जवान था। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इसका जो रूप रंग भी बदल गया था, तो पुलिस को इसे पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो अगर ये सामने आ भी जाता तो पुलिस उसे पहचान भी नहीं पाती, लेकिन हम मुखबिरी के जरिए पता चल गया, उसके गार्ड ने ही बता दिया और ये पकड़ा गया। तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी रही। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।